आज हुआ घर में बर्थडे सेलिब्रेशन, साथ में 16 सोमवार की पूजा भी हुई। और दोस्तों, जय श्री राम सभी को। आज सोमवार है और हमारे गांव का बाजार भी है। इसी बीच जल्दी से मैंने बाटी का आटा लगाया और साथ में बाटी बनाकर भी रख दी। और पानी गर्म होने पर मैंने इन बाटियों को उसमें डाल दिया और आज मैं बाफला बाटी बनाने वाली हूँ। जब तक बाटियां उबल रही है, मैंने गट्टे बनाने के लिए बेसन लिया और उसमें बेसिक मसाले ऐड किए। उसके बाद मैंने गट्टे बना के रख दिए। अब जब पानी गर्म होगा तो उसे उबालेंगे। इसी बीच मैंने दाल भी बना ली और 16 सोमवार की पूजा की तैयारी भी यहाँ पर बाबा करने लग गए। तैयारी पूरी होते ही सब पूजा पर बैठ गए। और पूजा में सबसे पहले मैंने इन दोनों को पान के पत्ते के बने सेवड़े बांधे और उसके बाद ही पूजा शुरू हुई। और साथ में मैंने यहाँ पर गठबंधन भी किया। और जब तक पूजा पाठ चल रही है, मैं नीचे आ जाती हूँ क्योंकि अभी हमारा खाना बना नहीं है। और जब तक मैं दाल बाटी बना रही हूँ, मम्मी जी भी 16 सोमवार का प्रसाद बना लेती है। दाल बघारने के बाद हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर अभी हवन शुरू होने वाला है इसी बीच। और हवन में अभी 1 घंटे का समय लगने वाला है। इसी बीच में आधी बाटियां सेक कर रख देती हूँ और आधी को बाद में सेकेंगे। और हवन के बाद पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति में हम सभी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पूर्णाहुति देते हैं। पूर्णाहुति घर वाले भी देते हैं, तो हम सभी ने पूर्णाहुति दी। और बच्चों के भी स्कूल से आने का समय हो जाता है, बच्चों से भी हम पूर्णाहुति दिलवाते हैं और बाबा भी बच्चों को तिलक लगा देते हैं। पूर्णाहुति के बाद हवन को ये पीले कपड़ों से ढका जाता है और यह भी एक रिवाज है। सभी मिलकर हवन को इस पीले कपड़े से ढक देते हैं और इसके ऊपर कपूर डालने के बाद इस कपड़े को जला दिया जाता है। और इसी के साथ हमारा 16 सोमवार का हवन संपूर्ण हो जाता है। और हवन समाप्ति के बाद आरती होती है। हवन समाप्ति के बाद तारोशी चटर को कपड़े करती है और ऐसा कहा जाता है हवन से खाली पेट नहीं उठते हैं। इसलिए तारोशी ने चाचा और चाची को तिलक लगाया और उन्हें कपड़े करे। और कपड़े करने के बाद तारोशी ने आरती किया और अब जोड़ा जिमाने का समय आया। जोड़ा जिमाने के बाद उन्हें भी कपड़े करे गए। इसी के साथ 16 सोमवार का उजोला कंप्लीट हो गया। और आज घर में 16 सोमवार के उद्यापन के साथ साथ आर्यन का बर्थडे भी है, जिसके डेकोरेशन में सभी लगे हुए हैं। और तारुषी ने तो इसको ड्रेस भी चेंज नहीं करी क्योंकि तारुषी को काफी एक्साइटमेंट है बर्थडे पार्टी की। इसी बीच सभी ने बलूनों के बंच बनाए और डेकोरेशन के लिए लग गए। और ये रहा डेकोरेशन का फाइनल लुक। और जब तक बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बाबा का सामान पैक कर दिया और जरूरत के हिसाब से मैंने बाबा का सारा सामान रख दिया। डेकोरेशन होने के बाद तारुषी भी रेडी हो गई और तारुषी तो प्रिंसेस की तरह लग रही है और तारुषी को उसकी फ्रेंड तैयार कर रही है। इसी बीच सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं और बर्थडे के लिए आ जाते हैं और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। एक एक करके खिलाओ तो सबका आएगा। सब ब्लॉक में जाए। खिला तारुषी एक सुन एक सामने देख खुशी थोड़ा वेरी गुड। ये सामने देखना, तुम देखो तुम मम्मी। चलो खिला आर्यन को खिला। आर्यन सामने देखो, चलो
और केक कटिंग के बाद सबसे पहले बच्चे बलून ही फोड़ते हैं और इन सारे बच्चों ने पूरे बलून फोड़ डाले और बलून फोड़ने के बाद सभी बच्चे गिफ्ट देते हैं। एक थैली रखो, थैली आ रही है, फटाफट से सब रख दो। तारुषी इधर सामने देख के दे, अच्छे से देख। नहीं देगा। फिर नाश्ते की बारी आती है, हम नाश्ते की प्लेट लगाते हैं और तारुषी वहीं सर्व करते हैं। लड्डू को भी लाते बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग और नाश्ता खाने के बाद बच्चों में मस्ती चलती है और इन बच्चों की अनलिमिटेड मस्ती तो चलती रहती है और मस्ती के बाद बच्चे अपने घर चले जाते हैं और वही गर्ल्स गैंग डांस करते हैं। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।